एक ऐसा निकाय बनाया जाए जितना पैसा वहाँ खर्च हो रहा है उसी बजट से आप इन गरीब बच्चों के लिए अभी जो खर्च है, जो बजट है, उसमें से अधिकांश वेतन पर खर्च हो रहा है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जाने माने शिक्षाविद आचार्य सुदर्शन महाराज ने एक साक्षात्कार में कहा कि अब गरीब बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोलना बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि अब जो गरीब बच्चे हैं वो स्कूल करने के बाद, जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो स्कूल करने के बाद घर जाते हैं और फिर राह भटक जाते हैं, उन्हें अच्छी परवरिश नहीं मिलती है। इसलिए एक आवासीय विद्यालय खोलना बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें अच्छा शिक्षा दिया जा सके, अच्छे से उनका भरण पोषण किया जा सके। इसलिए आवासीय विद्यालय खोलना बेहद ज़रूरी है, कहते हुए नजर आए हैं आचार्य सुदर्शन। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। पूछा कि स्कूलों की स्थिति जब बिहार में है, ये उस पर भी तो पैसे खर्च हो रहे हैं ना। एक ऐसा निकाय बनाया जाए जितना पैसा वहाँ खर्च हो रहा है उसी बजट से आप इन गरीब बच्चों के लिए अभी जो खर्च है, जो बजट है, उसमें से अधिकांश वेतन पर खर्च हो रहा है। तो हमारी प्रार्थना यह है कि उससे एक बजट काटा जाए या उन शिक्षकों को ही इसमें लगाया जाए जो आवासीय विद्यालय में बच्चे जो रह रहे हैं उनकी देखभाल करें। अभी कोई किसी की, जैसे नो मैंस लैंड होता है, आज वही स्थिति हो गई है शिक्षा में। जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं किसी की जवाबदेही नहीं है, कहीं कोई जवाबदेही स्थिर नहीं की जा रही है। तो मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि जो भी बजट शिक्षा के नाम पर खर्च हो रहा है उसको क्रियात्मक बना दिया जाए, तो रूट बदल दिया जाए, आवासीय बना दीजिए। सारे शिक्षक को कहिए बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि आवासीय में भी तो शिक्षक चाहिए। केवल मेरी मांग है कि उनके रहने का, खाने का जो मिसयूज होते हैं, वो चोरी बदमाशी नशा करते हैं, उनको नियंत्रित करके आवासीय, जैसे नेत्रहाट है या और भी कई जगहों पर विद्यालय चल रहे हैं, आवासीय विद्यालय करें ताकि इन गरीब बच्चों को भटकने से, चोरी करने से, नशा खाने से, रेलवे स्टेशन पर भटकने से रोका जा सके, तभी समाज का निर्माण हो सकता है। आपका कहना है कि इससे क्राइम भी कंट्रोल होगा? क्राइम कंट्रोल होगा, वो बुराई नहीं सीखेंगे। अभी दिन भर वो स्टेशन पर जाते हैं, 10 तरह गोली डंडा, चोरी बदमाशी, 10 प्रकार की बुराई आ जाती है उसमें। इनको बचाना वो हमारे ही अंग है, हमारे ही बच्चे हैं। हम उन बच्चों को बटोर कर लावें। और मैं पिछले अनेक वर्षों से देख रहा हूँ कि हमें भी पढ़ाओ का केंद्र में जब बच्चे आ जाते हैं तो आप देखिए, फोटो देख लीजिए, उनका काम देख लीजिए, वे सभ्य नागरिक के तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो इसी की आवश्यकता है कि इन बिखरे हुए बच्चों को बटोर कर एक मुख्य धारा में जोड़ा जाए। थैंक यू सर। देश में जनसंख्या का भयंकर विस्फोट हो रहा है और उसी के अनुरूप शहरों में स्लम एरियाज भी बढ़ते जा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी भी बढ़ती जा रही है। और उसी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में भी, गांव में जो ग्रामीण पिछड़े हुए लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। यह बड़ी ही चिंता की बात है। इसीलिए मैंने यह सोचा कि हमें भी पढ़ाओ का शिक्षा केंद्र पूरे देश में चलना चाहिए, खास करके बिहार में। बिहार जैसे पिछड़े राज्य में शिक्षा प्रसार के लिए, गरीब एवं उपेक्षित बच्चों के लिए हमें भी पढ़ाओ शिक्षा केंद्र, निःशुल्क शिक्षा केंद्र की स्थापना हो, जिसकी हम लोग शुरू कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में हम बच्चों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। अब इधर समस्या आ रही है कि इन स्लम के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाए जाए, क्योंकि जिन बच्चों को स्कूलों में जनरल स्कूल में पढ़ाया जाता है, हमें भी पढ़ाओ के केंद्रों में पढ़ाते हैं, वे तो पढ़ते ही है दिन में, शाम होते ही जब वे घर में जाते हैं तो फिर वही गोली डंडा,
वही नशा, वही चोरी झपटी, और उसी तरह बस स्टैंड पर जाकर स्नैचिंग और इस तरह के गलत सलत काम वो करने लगते हैं। तो अब कितना भी हम लोग अच्छी बात बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन वे घर जाते ही सब कुछ भुला देते हैं। बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, विभिन्न प्रकार के चोरी करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 10 फीट के प्लास्टिक की खोली में वे अपने माता पिता, बहन, भाई सब लोग सोते हैं, जहाँ बहुत ही अनैतिक वातावरण बनता रहता है। अनेक प्रकार की बीमारी का जन्म वहीं से होता है। तो मैंने सरकार से मांग की है, भारत सरकार से भी और बिहार सरकार से भी, और पूरे समाज के लोगों से, कि हम अपने विकास में सड़क बनाते हैं, बिजली के खंभे लगाते हैं, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाते हैं। ये सारे के सारे विकास कार्य शहर के लोगों के लिए हो रहा है। गांव में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनता, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनती, कोई बड़ा प्रोजेक्ट गांव में नहीं होता। तो शहर में होता है, वो भी 15% लोगों के लिए। तो हम लोगों के केवल इतना ही मांग है कि इन बच्चों के लिए एक आवासीय विद्यालय बनाया जाए, रेसिडेंशियल स्कूल्स की स्थापना करें। अब प्रश्न उठता है कि उसके लिए साधन बहुत लगेंगे, तो आज भी तो हम खर्च कर रहे हैं। आज हम गांव में जाकर देखिए, पंचायत के मद में, प्रमुख के पास कार्यालय में, ब्लॉक में, सब डिवीजन में, जिला में, जितना भी विधायक का फंड है, सारे लोगों का फंड है, ये तमाम खर्च हो रहे हैं, जिसका कोई रिजल्ट दिखता नहीं है। मैं केवल इतनी सी प्रार्थना करता हूँ लोगों से कि आप छोटे से दायरे में एक आवासीय विद्यालय बना दें। जैसे पटना है, पटना में एक आवासीय विद्यालय हो, जहाँ 5,000, 10,000 बच्चे रहें, उनको खाने पीने की व्यवस्था हो, उनको पढ़ाने की व्यवस्था हो, क्योंकि वे भारत के नागरिक हैं। भारत के संसाधनों पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना कि और लोगों को है। तो मेरी केवल इतनी मांग है कि प्रत्येक शहर में, पहले राजधानी में, फिर जिला मुख्यालयों में आवासीय विद्यालय बनाया जाए। सरकार का पूरा नियंत्रण हो, जहाँ जो वही बच्चे रहें जो गरीब तबके के हैं, उनको खाने का, कपड़ा, किताब, पेन, पेंसिल सारी सुविधा दी जाए और उन्हें पढ़ाकर समाज के मुख्य धारा में लाया जाए। क्योंकि जो भी विकास कार्य आज हो रहे हैं उन्हीं बच्चों के लिए हो रहे हैं, तो हम उन्हीं को पहले प्रशिक्षित कर दें ताकि वो जीवन भर अपना विकास काम करते रहें। आपके माध्यम से मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।